यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर मोर्चा खोलने वाले अलंकार अग्निहोत्री निलंबन के बाद भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आज बरेली में प्रशासन की ओर से उनके आवास पर निलंबन का नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद अलंकार अग्निहोत्री जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए जाने की तैयारी करने लगे। हालांकि इस बीच उनकी ओर से यह दावा किया गया है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इस बीच बहुत से ब्राह्मण संगठन अलंकार अग्निहोत्री के संपर्क में आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने भी उनका समर्थन किया है। यूजीसी की नई गाइडलाइन और उसके इर्द गिर्द की पूरी कंट्रोवर्सी और बरेली एक मुख्य पॉइंट बनकर सामने आया है। एक ऐसा ही जगह जहां से पूरी बात की शुरुआत मानी जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अलंकार अग्निहोत्री जी। तमाम बयान उनके आपने सुने। अलंकार अग्निहोत्री जी, हम आपके साथ यहाँ पर हैं। आप अभी डीएम आवास से आए हैं, कार्यालय गए हैं, कल से आप तमाम चक्कर काट रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे सीधा है, आप लखनऊ में भी रहे, कार्यरत रहे, आप कई जिलों में रहे, ऐसा क्या हो गया एकदम से कि आपने इस्तीफा दे दिया? Yesterday there were 2 points that was focused in my resignation. The first point was हिंदी में। अच्छा हिंदी। तो कल जो है 2 बिंदुओं पर मैंने अपना जो रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया था। उसमें प्रथम बिंदु ये था कि जो जिस तरीके से जो हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं उनका अपमान किया जा रहा है। अभी प्रयागराज में जो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या का स्नान था, उसमें हमारे शंकराचार्य जी, श्री अभिमुक्तेश्वर जी महाराज के जो बटुक जो ब्राह्मण थे, उनके शिष्य जो ब्राह्मण थे, उनके जो चोटी पकड़ के उनको लात गूथा मार के उनको आप पीट रहे हैं। वृद्ध साधु सन्यासियों को लात जूतों से घूसा मार के पीट रहे हैं। इस तरीके से आप सोचिए पूरी सनातनी संस्कृति जो है, जिसके चोटी शिखा जो हमारा एक सम्मान है, उसका अपमान किया गया और शासन बिल्कुल चुप बैठा हुआ, क्योंकि शासन द्वारा उसका मूक समर्थन था। दूसरा, जो यूजीसी का जो ये 2026 का रेगुलेशन है, यूजीसी का जो रेगुलेशन है 13 जनवरी 2026 का, इसमें जो जाति आधारित भेदभाव है, जो उसमें अवधारणा है, उसमें सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का कोई भेदभाव समिति बनने की जरूरत ही नहीं है। आपकी अनुशासन समिति है, इसमें यदि आपका सामान्य वर्ग का बेटा बेटी है, आपका मान लीजिए कोई अच्छा बेटा पढ़ने में अच्छा है, तो उस पर आप एक सिंपल निराधार आरोप, फर्जी आरोप लगा देगा कोई भी, और समता समिति के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, उसका शोषण होगा। आपकी सवाल इस बीच में ये है, आपने दोनों मुद्दे गिनाए, क्या यही दोनों मुद्दे उबाल बने जिस वजह से आपने रिजाइन दिया, या पहले की भी कुछ घटनाएं ऐसी रही? सरकार जो एक जातिगत विरोधी आधार पर चल रही है, ये तो 2 टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कब से आपको लगा ऐसा हो रहा है? काफी आप देख रहे हैं, आप तो खुद जानते हैं ब्राह्मणों, जब से आप देखिए ये अभी एक मैं तो कई केस जानता हूँ, एक ब्राह्मण की जो है पीट के जेलर ने हत्या कर दी, कुछ नहीं उसमें शासन ने निर्णय लिया। आपके जो थाने में ही एक विकलांग ब्राह्मण की, जो आपका स्वयं का 2019 से आप सर्विस में यहाँ प्रॉपर तौर पर आए, कई जगह एडीएम एसडी वहाँ पर है, तभी से ये बॉयल आपने देखा कि इस तरह की चीजें हो रही है, या कौन सा साल था जब आपको लगा? नहीं, देखिए अभी पिछले जो 3 वर्षों से तो बिल्कुल आप समझिए जो जो जातिगत विरोध के आधार पे जो है कार्य किया जा रहा है, वो एक बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा 2-3 साल आप राजधानी में भी रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने इस्तीफा दे दिया? पहले आपने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया एकदम से? ऐसा क्या? देखिए, पहले जब धीरे धीरे जो है घड़ा भरता है, अब ऐसे निर्णय होते रहे, ऐसे अब तो जो यूजीसी का जो रेगुलेशन जो आया है, ये तो पूरे समाज को खत्म कर देगा, या सिविल वॉर सिचुएशन को ले जाएगा, पूरा समाज छत पे चल हो जाएगा। अब इसमें हमारे जो समाज के जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं रहे, उनको ये लग रहा है वोट बैंक के चक्कर में शांत बैठे, अरे हमारा समाज खत्म होने वाला है। ये ऐसा नहीं कि समान वर्ग के, अरे समान वर्ग के अभ्यर्थी का किसी से लड़ रहे होंगे तो वो भी तो परेशान होगा। तो इस सर्व समाज की बात है, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। लोग कह रहे हैं कि आप सियासत में जाना चाहते हैं, आप इस तरह आपने इस्तीफा दे दिया और इस तरह की चीजें इसलिए कर रहे हैं। कह रहा हूँ कहना चाहते हैं तो जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ये भी कहना चालू कर दें, सियासत तो वो कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए, बच्चों की बात है, क्या आपको लगता है लड़ाई नहीं होगी बच्चों में? आप बेटे बेटियों का रेप नहीं होगा, बेटे बेटियां आत्महत्या नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं वो बात बोल रहे हैं? आप सियासत में हो, ये आपका काम था, आप अकर्मण्य हो। ठीक है, आपने अपने वर्ग का मुद्दा उठाया, तो क्या माना जाएगा अलंकार अग्निहोत्री आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए ये हमारा जो समाज है, हम अभी 6-7 जो हमारे राज्य हैं, विभिन्न संगठन हैं, उनसे कनेक्टेड हैं।
हमारे सवर्ण समाज, सर्व समाज एवं अन्य समाज के बहुत सारे किसान यूनियन के संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो पार्टी बनाने के उसमें है कि आने वाले वक्त में आप आगे की जो रणनीति है हम जल्द ही आपको उसमें अवगत कराएंगे। पत्र में आपने लिखा है आखिरी में कि एक नई राजनीतिक भूमिका की तलाश देखी जा रही है सवर्ण वर्ग के पॉइंट से, जिससे साफ इशारा होता है कि आपको रणनीति जल्दी ही स्पष्ट की जाएगी। पांडे के टच में यहाँ बता रहे हैं कि देखिए जो भी प्रशासन के अधिकारी होते हैं विभिन्न दलों के सभी राजनीतिक लोगों से टच में रहते हैं। कल सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अपना दल हो, सपा हो, बसपा हो, सभी टच में हैं, मान रहे हैं? सभी लोगों के हमें सहानुभूति। आप टच में हैं? नहीं, सभी लोगों के टच में हम तो। एक बात बताइए, डीएम साहब के साथ मिलने गए, क्या हुआ था? आपने क्या बात सुनी? क्या बोला गया था आपसे? क्या बोला गया था? डीएम साहब से क्या बोला गया था? डीएम साहब ने तो वो बोला ना कि उनको कोई राजनीतिक आका बोल रहा था, ये साला पंडित, उसका नाम जानना है, कौन है वो? आप लोग अकेले जान दीजिए प्लीज। क्या कहा? तो आपने वहां बच के निकलना था, निकलना था, ऐसा क्या किया जा रहा था? किससे बात कहाँ जा रहे हैं? कहाँ निकलना था आपको जनाब अग्निहोत्री जी बचकर कहाँ निकलना था आपको? अरे मुझे बाहर नहीं निकलना था, मैं वहाँ पे उनसे लड़ता। ऐसा क्या किया जा रहा था आपके साथ वहाँ, जो बता रहे हैं? बोला था ना, आदेश आ गया था। क्या आदेश आ गया था? थोड़ी देर निकलने मत देना। ये इस तरह की बातें आप सुन रहे हैं और एक चौराहे से दूसरे चौराहे, तस्वीरें आप देखिए केवल, ये इस वक्त बरेली के हालात हैं जहां पर एक चौराहे से दूसरे चौराहे, डीएम आवास से डीएम कार्यालय, सामने बना ये पार्क, और हर जगह आपको इस तरह की चीजें दिखाई इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि ये अब मात्र एक विवाद नहीं है और अलंकार अग्निहोत्री की बातों से साफ लगता है कि एक आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। उससे बड़ी बात यह है, सियासत में जाने को लेकर उन्होंने इनकार भी नहीं किया है। उनका कहना है कई संगठन उनके टच में हैं। सपा बसपा से बातचीत के सवाल पर वो कहते नजर आते हैं कि हम सबके संपर्क में हैं। इशारा साफ है कि कहीं यहाँ ब्यूरोक्रेसी से सीधे सियासत की गली तो नहीं पकड़ने वाले अलंकार अग्निहोत्री, ये वक्त बताएगा। लेकिन यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर उबाल पूरे प्रदेश में साफ देखा जा रहा है। सहयोगी कृष्ण गोपाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बरेली, आज तक। तो समर्थ के एक के बाद एक सवालों के बाद बहुत सी बातें स्पष्ट होती दिख रही हैं। वहीं इसी बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के निलंबन पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो जो अग्निहोत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें मेन कारण सनातन धर्म के अपमान की बात करी, शंकराचार्य जी के अपमान की बात करी है। उसको लेकर के सारे सनातन धर्मी कहीं ना कहीं उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। अपने आप को सनातन धर्म और शंकराचार्य जी का जो भाजपा ने अपमान किया है उसको लेकर के काफ़ी गुस्से में हैं, और इस गुस्से का ही कारण मुझे लगता है कि अग्निहोत्री जी का इस्तीफा है। बहुत निजी मामला उनका है, कौन किस कारण से इस्तीफा देता है, लेकिन इतना कहूँगा कि जो देश में लोकतंत्र है, जो संसद से कानून पारित हो जाता है वो जनता के हितों के लिए होता है। जब तक वो लागू न हो, लागू होने के बाद अगर उसमें कुछ खामियां होती हैं फिर उस पर पुनर्विचार किया जाता है। ये पहले कैसे कह दिया जाएगा इससे नुकसान होगा, ये तो गलत है। इसके पहले नुकसान किया जा रहा था। तो समझिए यहां पर क्या विवाद था और उसके बाद किन पहलुओं को उठाते हुए अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। शंकराचार्य के कथित अपमान का विरोध किया। यूजीसी जो एक मुद्दा चला आ रहा है, एक नया नियम आया है, उसका विरोध था और यह बताया गया कि इससे सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को लेकर तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस्तीफा तो दे दिया, निलंबन भी साथ में मिला। आप तस्वीरों में देखें तो एक जगह से दूसरी जगह वो आ रहे हैं। अब जिलाधिकारी कार्यालय के पास से वो वापस अपने आवास की ओर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको तमाम पुलिसकर्मी खड़े नजर आएंगे। हालांकि इनको अंदर फिलहाल दाखिला मिला है और अपने कुछ 4 से 5 लोगों के साथ अग्निहोत्री अंदर की तरफ यानी कि अपने आवास की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। आप बताइए मुझे क्या व्यवस्था यहाँ पर कानून की है? तो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, जिस आवास को आप देख रहे हैं यहीं पर इस वक्त ये रुके हैं, जा रहे हैं।
जो मुख्य आवास था, सुबह आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से सामान एक ट्रक में लोड हुआ और अलग स्थान पर चला गया। फिलहाल यह विवाद खत्म होने का नाम इसलिए भी नहीं ले रहा है क्योंकि अब अग्निहोत्री, अलंकार अग्निहोत्री ने कह दिया है कि जिस तरीके से स्पीकर पर कौन वो अधिकारी था लखनऊ से जिसने ब्राह्मण पागल कौन इस तरह की बातें कही हैं, अब इनका साफ कहना यह है कि कुल मिलाकर आखिर डीएम आकर सबके सामने ये बताएं कि कहां से कॉल था, कौन वो अधिकारी था। इस तरह की मांग उनकी तरफ से लगातार रखी जा रही है, जिसके चलते आप देखें तो पूरी तरीके से बरेली के तमाम बड़े आवास कुल मिलाकर छावनी में तब्दील हो गए हैं। बड़ी बात यह है, अलंकार अग्निहोत्री को यह भी लगता है कि क्या कोई नेता फोन लाइन पर था या कोई अधिकारी था, कौन था वो शख्स जिसने ब्राह्मणों को लेकर ये बात की। और इस बात को लेकर अब पूरा प्रदर्शन एक चौखट, सरकारी चौखट से दूसरी सरकारी चौखट तक पहुंच रहा है और फिलहाल बिना विलंब के कल से प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन गौरव के साथ और सहयोगी कृष्ण गोपाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो यहां पर आप देखिए कि इस्तीफा दिया और उसके बाद निलंबित भी सरकार की तरफ से किया गया, क्योंकि यूपी सरकार, योगी सरकार यहां पर सख्त नजर आई। यूजीसी के नए नियम का विरोध और साथ ही उनका यह कहना था कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो अपमान किया गया ये गलत है। तो यूजीसी के नए